प्रिय मित्रों, इस ज्ञान गंगा श्रृंखला में आज हम कुछ हिंदी दिवस की बात करेंगे। हिंदी दिवस क्या है, इसकी आवश्यकता हिंदुस्तान में माने भारत में क्यों पड़ी और आज की तारीख में आज जो हो रहा है सन 2021 में इसका क्या औचित्य है। आइए जरा इसको समझा जाए। देखिए, शुरुआत तो ये हुई थी कि 1918 में जब लगभग ये तय था कि आज नहीं तो कल भारत को आजाद ही होना है, तब यह तय हुआ कि भारत की हम राष्ट्रभाषा क्या रखेंगे, राजभाषा क्या रखेंगे। उस समय सबसे अधिक इस बात को मान्यता दी गई कि हमारी भाषा हिंदी रहेगी, राज्य भाषा हिंदी रहेगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। बहुत कम लोग लिपि और भाषा में अंतर जानते हैं। लिपि वह होती है जिसमें लिखा जाता है। एक उदाहरण से बताऊं आपको तो मराठी लैंग्वेज जो होती है, मराठी भाषा है, वो देवनागरी लिपि के आसपास ही लिखी जाती है, माने उसको आप पढ़ सकते हैं इसी हिंदी की तरह। तो उसका नाम हमारे पास लिपि है और ये देवनागरी लिपि है। अब उसके बाद 1949 में 1949 में जब भारत आजाद हो गया, संविधान की संरचना भी लगभग समाप्ति पर थी, तब यह पहली बार तय किया कि नहीं, हमने भाषा के रूप में हिंदी को ही राज्य या राष्ट्र की भाषा मानना है। यह भी तय किया गया। अब इसके आगे पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। अब जरा इसको थोड़ा सा हम समझें कि हिंदी भाषा का दिवस मनाने की भारत में आवश्यकता क्या है। मान लिया जब तो भारत गुलाम था, अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो जो अंग्रेज करते थे हमें वो मानना पड़ता था। लेकिन उसके बाद अंग्रेजियत हमारे ऊपर रह गई, अंग्रेज चले गए। और अगर सही मायने में आपसे बात करूं तो दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजी में बच्चों को या आज जिनको शिक्षा दी जाती है वो उतना नहीं समझ पाते हैं जितना मातृभाषा में समझ पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। मैं स्वयं दिल्ली के पास एक जगह मुरादनगर का पढ़ा व्यक्ति हूं। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर का स्कूल था। हमारा स्कूल हिंदी भाषा का था और 5वीं 6ठी से लेकर 10वीं तक मैंने वहां अध्ययन किया। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर से किया, वो भी हिंदी माध्यम में पढ़ा मैं। लेकिन दोनों हिंदी माध्यम में पढ़ने के बाद तथाकथित रूप से जो शिक्षण संस्थान ऊंची मानी जाती है, जिसको जेईई कहा जाता है, आईआईटी कहा जाता है, मैं उसमें प्रवेश पा गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी और आज मैं मतलब विदेशी विद्यार्थियों को या भारत के वो विद्यार्थी जो विदेश में बस गए हैं, उन्हें शायद हिंदी आती भी नहीं है, उन्हें भी मैं अंग्रेजी भाषा में पढ़ाता हूं। अगर आप देखें, हमारे मुरादनगर के पुराने व्यक्ति हम लोग सब मिले एक बार, तो ये देखा गया कि हम में से किसी को भी, कोई बैंक का मैनेजर है, कोई किसी इंडस्ट्री में कोई था, कोई पुलिस फोर्स में था, कोई फौज में था, इनमें से आप किसी से भी बात कीजिए, ये सब हिंदी माध्यम में पढ़े थे और आज सबको अंग्रेजी बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, ये अंग्रेजी बात कर सकते हैं। देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का रूप है और अगर आपको अभिव्यक्ति करना ठीक से आ जाएगी तो आप भाषा का ट्रांसलेशन सीख लेंगे कभी भी। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं। पिछले लगभग 20-25 वर्षों से मैं अध्ययन के क्षेत्र में हूं। बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं जो तथाकथित रूप से बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं।
उनको आप डीपीएस मान लिए, एमईटी मानिए, कैम्ब्रिज मानिए, बड़े बड़े नामक स्कूल, मॉडर्न स्कूल दिल्ली का, बहुत बड़े बड़े स्कूल, उन सब के स्कूलों के बच्चों को भी आप ये समझ लीजिए कि उनको शायद हिंदी वाले वो शब्द ना आते हों, परंतु आज भी वो समझते हिंदी में ही। मैं स्वयं किसी बड़े कॉलेज में चला जाऊं और अगर मैं पूरी अंग्रेजी में भौतिक शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दूं तो उनको समझ कुछ नहीं आता। मुझे देसी भाषा में बताना पड़ता है, भाई देखो ये एक डब्बा है, इस पर आपने फोर्स लगाई। अब उनको फोर्स, मास इत्यादि कुछ शब्द जरूर हैं जो शायद हिंदी में उनको नहीं पता, बल क्या है, द्रव्यमान क्या है, वो डेफिनेशंस नहीं पता, लेकिन समझ उनको हिंदी में ही आता है। तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा मानस पटल जो है, जो हमारी घर की भाषा है, मैंने एक बार पहले वीडियो में भी ये कहा था कि स्कूलों का एक दुष्परिणाम ये हुआ, जो महात्मा गांधी का कहना था कि स्कूल से हमारे घर और स्कूल विद्यालय की दूरी बढ़ गई। विद्यालय का पहनावा अलग, विद्यालय की भाषा अलग, घर का पहनावा अलग, घर की भाषा अलग। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है आज भी, लेकिन अगर अंग्रेजी को एक भाषा की तरह मान्यता दी जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, कोई भी भाषा है, आप सीखिए, बहुत अच्छी बात है, आप गुणवान माने जाएंगे। लेकिन जब यह माना जाएगा कि अंग्रेजी में बोलने वाला व्यक्ति ही मात्र बुद्धिमान है और हिंदी में बात करने वाला इतना बुद्धिशाली नहीं है, यह आमतौर की भाषा है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजियत इतनी बढ़ गई है, यदि आप कोट पैंट पहन करके किसी जगह पर जाए और बड़े सेमिनार में आप भारत के ऊपर 4 गालियां दे दीजिए और उस सेमिनार में बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो तालियां बजा देंगे। मतलब पढ़ लिख करके गले में टाई लगा करके आप भारत के ऊपर 2 डिग्रेडरी वर्ड्स डाल दीजिए, लोग खुश हो जाएंगे। ये हमारे भारत की मानसिकता क्यों आई? क्योंकि हम अंग्रेजियत की गुलाम से नहीं निकले, अंग्रेजों से चले गए, अंग्रेज यहां से चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। विद्यार्थियों को समझ नहीं आता, कुछ नहीं कह पाते हैं। मैं ऐसे ऐसे पब्लिक स्कूल्स का नाम जानता हूं जो मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बताना नहीं चाहता, जहां पर बच्चों को दंड दिया जाता है, आपने स्कूल में अंग्रेजी में बात नहीं करी, हिंदी में बात करी है। अब बताइए, छोटा बच्चा, ये छोटे शहरों की बात नहीं, मैं बड़े शहरों की बात भी कर रहा हूं, जहां पर बच्चा अपने घर में हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, मराठी बोलता है, वो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको अंग्रेजी का भूत सवार कर दिया जाता है, बच्चा बोल नहीं पाता है। मैं आपको यहां पर एक उदाहरण और दूंगा। दिल्ली का बहुत नामी, बहुत बड़ा स्कूल है जिसका नाम है सरदार पटेल विद्यालय। यह विद्यालय इतना, मतलब, सुर्खियों में नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि बड़े बड़े लोग, सारे मंत्रियों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, सरदार पटेल विद्यालय। लेकिन इस विद्यालय की एक आपको खास बात बताऊं कि 1ली से 5वीं तक बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, मैंने उसकी गणित हिंदी में होगी। मुझे पता लगा कि एक बार एक अंग्रेज, अंग्रेज क्या, भारतीय तथा कथित अंग्रेज, उनका बच्चा कहीं स्विमिंग पूल में गया, वो अंग्रेजी में बात नहीं कर पाया अपने कोच से, तो वो बाहर आए और उन्होंने अगले दिन स्कूल में जाके बोला, 3री 4थी कक्षा में उनका बच्चा था, और उन्होंने प्रधानाचार्य महोदया को ये बोला कि आपका, मेरा बच्चा अंग्रेजी में नहीं बात कर पा रहा, इतने बड़े स्कूल में मैं पढ़ाता हूं। तो प्रधानाचार्य महोदया ने उसको समझाया कि पहले भाव की अभिव्यक्ति बच्चा सीख जाए, फिर भाषा में तो कभी भी परिणित कर दिया जाएगा। ये बात शायद हम नहीं सीखे। हमारे अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, हमारी जितनी अच्छी भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है, या कोई भी मातृभाषा, जो लोग हिंदी नहीं बोलते वो तमिल में कर सकते हैं, जो तेलुगु बोलते हैं वो तेलुगु में करेंगे, लेकिन जो आपकी बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में अगर बच्चा सोचेगा, पढ़ेगा, तो उसकी बेहतरी होगी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे शिक्षा में जो अंग्रेजी का दुष्प्रभाव, प्रभाव नहीं बोल रहा हूं मैं, दुष्प्रभाव आ गया, उससे बच्चों का शिक्षण समय बढ़ गया है, बच्चों की
बुद्धि को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए होता क्या है, जब बच्चा पढ़ता है, पहले वो, जैसे मैं विज्ञान की बात करूं, बच्चा विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ता है, फिर हिंदी में उसको मन में डालता है कि इसका मतलब क्या था, और फिर जब परीक्षा होती है अपने मन में हिंदी में वो समझ कर आता है या मातृभाषा में, और उसको फिर अंग्रेजी में रिप्रोड्यूस करता है ट्रांसलेट करके। तो बच्चे की मेहनत 3 गुनी होती है। पहली बार पढ़ते ही उसको, क्योंकि सोचना व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सोचना उसमें, फिर उसके बाद उसको जब रिप्रोड्यूस करता है तब तीसरी बार मेहनत करता है। इसी के साथ चलते आपको एक उदाहरण और दूं। मेरे एक बहुत पुराने परिचित थे, अब वो नहीं रहे, नाम था उनका राजीव दीक्षित। 90 के दशक में उनको फ्रांस में कहीं पर एक पेपर पढ़ने का मौका मिला, तो उन्होंने अपना पेपर अंग्रेजी में पढ़ा। तो उस समय एक और व्यक्ति जिनका नाम उस समय फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट 2 साल बाद हुआ, उस व्यक्ति ने मेरे मित्र से पूछा कि आपके भाषा क्या है। इन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। तो उसने कहा आपने हिंदी में क्यों नहीं बोला। इन्होंने कहा जी मुझे ऐसा लगा कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा हमने हर भाषा के दुभाषी रखे हुए हैं, हम तो बोल लेंगे। अब मेरे मित्र की बारी थी खिसियाने की। उसने उनसे पूछा आपने अपना थीसिस फ्रेंच में क्यों लिखा। उसने कहा अरे जिस भाषा में मैं बेहतर काम कर सकता हूं मैं उसी भाषा में तो करना चाहूंगा। आप ये ध्यान दें, अंग्रेज भारत के ऊपर राज्य करके चले गए, बहुत से देशों में राज किया, चले गए, लेकिन जितने देश आप आज की तारीख में तथाकथित रूप से उन्नतिशील बोलते हैं, वो उन्नतिशील हैं या नहीं है ये बात की बात है, परंतु जितने भी देश उन्नतिशील हैं मैं नाम बताता हूं, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश अपनी अपनी जगह पर टेक्निकली बहुत मजबूत माने जाते हैं, और इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी अपनी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी में हो। अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बदला और जीवन में लोगों को पढ़ना आसान किया, और इसी कारण यहां पर आप देखिएगा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी को मैं फिर कहूंगा एक भाषा की तरह पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के बिना यह मानना कि आपका ज्ञान अधूरा है यह भी गलत है। चलते चलते एक बात आपको और बताऊं, जिस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 65 में, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो बेटा था उसको पढ़ाने एक ट्यूटर आते थे। तो बात ये हुई कि देश में खर्चा कम किया जाए हर कोई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, प्रधानमंत्री थे उस समय वो, उन्होंने अपने उससे कहा अपने ट्यूटर से कि अब आप मत आइए, अभी युद्ध का समय है, मुझे उस पर ध्यान देने दीजिए, हमें कुछ बचत करनी है। तो उस ट्यूटर ने उनसे कहा कि आपका बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। वो अंग्रेजी पढ़ाता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधा लंदन हिंदी में फेल हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में फेल होता तो मैं समझता इसके लिए क्या करना है। तो कृपया समझिए ये बातें। और इसलिए अब क्या, आप एक दिन पखवाड़ा चलाते हैं हिंदी का, एक दिन आपने 2 पुरस्कार कर देंगे, राजभाषा के पुरस्कार कर देंगे, को कीर्ति का पुरस्कार कर देगा। लेकिन आप देखिए इतनी अंग्रेजियत के बाद आज भी भारत में कवि सम्मेलन हिंदी के ही होते हैं। आप बड़े बड़े कवियों को देखिए, कुमार विश्वास को लीजिए, हरिओम पवार को लीजिए, मनोज अवस्थी को लीजिए, ये सब हिंदी में ही, पिक्चरें आज भी हिंदी में ही भारत में बन रही हैं। तो कहां की अंग्रेजियत। ये सिर्फ पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में एक बना दिया गया है। हम लोग जितना जल्दी इससे मुक्त हो जाएं, जहां पर अंग्रेजी घरों में बोली जाती है, बातचीत में बोली जाती है, वहां पर बेशक आप अंग्रेजी को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखिए। सवाल यह कि अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने में प्रॉब्लम है, अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा मानने में कोई तकलीफ नहीं। तो इसको ऊपर मुझे लगता है शिक्षाविदों को सोचना चाहिए और इस पर कोई ऐसा विचार करना चाहिए ताकि हम जीवन में इसको बढ़ा सकें, कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियों में। 70 सालों में तो देखिए हमने बहुत कुछ सह लिया, अब आने वाले समय में जो भी हमें बदलाव करने हैं,
वो बदलाव हमें करने की परंपरा शुरू कर देनी चाहिए। यही बात आपसे कहनी थी। धन्यवाद।